For latest Bollywood events, hit the bell icon and never miss a video from Lehre Events. ये जो कंट्रोवर्सी थी जो क्योंकि जो डिसीजन सेंसर बोर्ड ने लिया था वो एक बिल्कुल गलत डिसीजन था। वो औरतों की आवाज़ों को बंद करने के तौर पे उस तरीके का डिसीजन था और अच्छी बात यह है कि ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन रिवर्स कर दिया जिसकी वजह से फिल्म रिलीज़ हुई। पर डेफिनेटली उस वजह से हम सब में बहुत अवेयरनेस आ गई कि अगर हम रियली ये चाहते हैं कि औरतें भी उतनी आज़ाद हों जितने मर्द हैं अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए, अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए, उनकी वॉइसेस अगर उतनी इम्पोर्टेंट है तो हमें उस इक्वालिटी के लिए लड़ना पड़ेगा। वो अपने आप से कोई हमें गिफ्ट करके नहीं दे रहा है दैट यू आर फ्री टू टेल वॉट एवर, मेक वॉट एवर फिल्म्स यू वांट। सो आई थिंक जेंडर इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दोनों एस्पेक्ट से मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लिपस्टिक अंडर माय बुरखा ने की लड़ाई जो थी वो हम लोगों ने जीती। और आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई है वो ये है कि we felt that we were not fighting in vain because so many people from across the country really made the effort to come and watch your film. Normally small indie films को कभी इस तरीके का ऑडियंस नहीं मिलता है और मुझे ये लगता है ये बहुत एक रे ऑफ होप है इंडी सिनेमा के लिए, लेडी ओरिएंटेड फिल्म्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि देश बदल रहा है, देश के लोगों के विचार बदल रहे हैं और आई थिंक वी आर गेटिंग रेडी टू एम्ब्रेस अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा लगता है क्योंकि जब आप इनफैक्ट मैं तो शूट में थी और मुझे लगा कि मैं आ नहीं पाऊंगी तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, तो मैं अपने ऊबर ड्राइवर को बोली थी प्लीज़ गाड़ी जल्दी चलाओ, तो बिकॉज आई रियली वांटेड टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। और मुझे हमेशा मुझे इस फिल्म पे जब भी कोई इंटरेक्शन हुआ है मैं कुछ नया ही सुनती हूँ। आज भी मैंने देखिए कोई नई बातें सुनी हमारे साउंड डिपार्टमेंट से, हमारे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से और हमारे सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम लोग अपने तो व्यू पॉइंट्स शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस फिल्म को किस नज़रिए से देखा आज मैंने उस बारे में सुना। क्योंकि ज़्यादातर जब हम लोग की फिल्म के प्रमोशंस हुए हैं या इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें उस दौरान हम लोगों ने ज़्यादातर महिलाओं ने एक मंच शेयर किया है और उस मंच पर ज़्यादातर बातें महिलाओं को या महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हुई हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारे जो टेक्नीशियंस थे जब उन्होंने इस फिल्म पे काम किया तो उन्होंने इस फिल्म को किस नज़रिए से देखा, एक औरत के नज़रिए से देखा, एक मर्द के नज़रिए से देखा, तो मुझे वो नहीं पता था। तो आज जब इतनी सारी बातें निकली और बातों बातों में ये पता चला कि साउंड ने कैसे काम किया है इस पर, कॉस्ट्यूम ने कैसे काम किया है और सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट में अक्षय ने कैसे काम किया है, तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई डोंट थिंक कि मैं कभी वो मौका खोना चाहती हूँ। और ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में और भी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर फिल्म मेकर्स हैं और इनको डरने का कोई हक नहीं है। इन लोगों को खुलकर पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपनी फिल्म्स बनाने की और अपनी कहानियाँ सुनाने की। जिस तरह अलंकृता ने इतनी फियरलेसली एक अच्छी फिल्म बनाई है, उनको इस बात से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि ये फिल्म चलेगी नहीं। उनको बहुत खुल के अपनी कहानियाँ लिखनी चाहिए एंड कैरेक्टर्स जो बनाने चाहिए उनको एक सरफेस पे नहीं बनाने चाहिए, लाइक उनको दे शुड डेल्व इनटू द कैरेक्टर्स एंड आई थिंक द स्टूडेंट्स मस्ट हैव रियली टेकन समथिंग बैक टुडे। एक्चुअली मेरे जो पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मैं जहाँ से और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही लिबरल है और कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकती हो या वो नहीं कर सकती हो। लेकिन ऐसा हमेशा होता है कि कई चीज़ें हम खुद ही नहीं करते क्योंकि हम अपने आप सीख लेते हैं सोसाइटी से कि अच्छा ये मैं तो लड़की हूँ तो मुझे तो ये ऐसे ही करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो हम अपने आप इंटरनली हम अपने आप से करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली जब मैंने रेहाना के कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया तभी स्लोली मुझे रियलाइज़ हुई बहुत सारी बातें कि आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एज फ्री एज आई हैड थॉट आई एम, क्योंकि इवन दो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इंटरनली तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस।